दिल्ली की चुनावी माहौल के बीच मैं पहुंचा उस दिल्ली में जिसे इसकी रूह कहा जाता है। पुरानी दिल्ली, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से भी जाना जाता है। यह सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि तहजीब, तारीख और जिंदगियां की कहानी बयां करने वाली एक गुफ्तगू करती बस्ती है। यहाँ की संकरी गलियां, पुरानी हवेलियां और मकानों की दीवारें सदियों से दिल्ली वाले के तजुर्बे को अपने सीने में समेटे हुए हैं। पुरानी दिल्ली का जिक्र हो और इसकी मेहमान नवाजी की बात न हो तो बात अधूरी रह जाएगी। यहाँ की सुबह बेहद खास होती है। चाय के एक तारे के साथ अखबार पढ़ते लोग मलाईदार चाय की चुस्कियां लेते हुए देश दुनिया के हालात पर तंजी करते नजर आते हैं। इसी सफर के दौरान एक जहान दीदा शख्स से मेरी मुलाकात हुई, इब्राहिम शाह, जो मुल्क और दुनिया की सियासत पर गहरी समझ रखते हैं। उनकी बातों में पुरानी दिल्ली की तहजीब और आज के दौर की तल्ख हकीकतें दोनों ही नजर आई। यहाँ तो इस हलके में तो कांग्रेस और आपका मुकाबला है। ये तो बेशुमार शुमार कंजस्टेड सड़कें गलियां हैं। यहाँ शाम को अगर नदी पे खड़ा हो जाए तो हॉस्पिटल में सबका रास्ते में मर जाता है। इससे पहले जो विधायक थे, क्या उन्होंने काम कराया? उन्होंने हम वो तो अब बिल्डर ही कर रहा है। अच्छा, बिल्डिंग पे जो मतलब बिल्डिंग में बनवा रहा है उसने कम। अच्छा कमीशन खा रहे हैं। ये तो पूरी पूरी है। और जो रोड, जल और बिजली वगैरह का जो समस्या, बिजली के तारों का, अरे ये खास है मेरे के ये तो इंसान का बुनियादी हक है। ये तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये बोरिंग का पानी पिला रहा है बस। बोरिंग का पानी पीने के लिए तो क्या चाहिए? सरकारों को क्या चाहिए, क्या चीजें हैं? हमारे रास्ते साफ सुथरे होने चाहिए। और हमारी ये बहुत हो जाए तो बहुत है। हम समझ, हम तो वैसे मजदूर लोग हैं, अपने मजदूरी करेंगे, खाएंगे, कमाएंगे। रास्ते तो कम से कम साफ सुथरे मिले जाने आने के लिए। कोई बीमार हो तो उसको हॉस्पिटल ले आने के लिए। क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? दिल्ली में हाँ, दिल्ली में सरकार बनेगी मिली जुली। मिली जुली मतलब हाँ। किसके किसके? कोई भी बनाए, ये तो मिलकर बनाएंगे। सब कंप्रोमाइज कर लेते हैं बाद में, आपस में मुकाबला करते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। थोड़ा बताइए ना, किसके, कौन मिल के बनाएगी सरकार? कांग्रेस के साथ ही मिलकर बनाएंगे। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी। तो यहाँ लेकिन प्रत्याशी तो तीन तीन है, कांग्रेस भी प्रत्याशी उतारी है, तो मिल गए कैसे? वोट तो कटेगा ना? अरे वो तो पहले भी करते थे, पहले भी हर इलेक्शन के अंदर तीनों खड़े हुए हैं। अच्छा, कोई पहली बार थोड़ी है कि कट रहा है वो। भाई पहले भी जितने भी चुनाव हुए हैं सब में तीनों कैंडिडेट खड़े होते थे। लेकिन फिर भी मिल के सरकार बनाएंगे। हम ये बिल्कुल बनाएंगे अब से मिलकर। कब से हैं आप यहाँ दिल्ली में? मेरी पैदाइश यहीं की है, मेरी मोहल्ले की है। इससे पहले 10 साल से पहले भी सरकार थी कांग्रेस के, और अब आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल में। उसके बारे में कुछ बताइए, क्या फर्क देखने को मिला आपको? दिल्ली ठोल थी जब दिल्ली खुशी भी नहीं थी। जब मेरी पैदाइश हुई तो गलियां खाली होती। अच्छा, तो हालत ये है कि सांस ही नहीं दे सकते आप। खुशी भी दिल्ली है। तो ये भाई जो जमीन इतनी सी है, बारिश में इतने गए, संदूक के अंदर भर दिया हमको। बेरोजगारी की वजह से लोग जिसको देखो दिल्ली चल, दिल्ली चल, दिल्ली। और है क्या यहाँ पर? तो क्या आप क्या चाहते हैं कि रोक लगे अरे बाहरी वाले का? मैं 65 कम गज के कमरे के घर में रहने वाला आदमी आज 10 बाई 8 फुट के कमरे में रहता हूँ अपनी फैमिली को लेके। किसकी गलती है? इसकी गलती है? हाँ? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है और दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की चलाती है। जब रोजगार नहीं दोगे तो किसी का भाग रहा है। क्या है यहाँ पर सारा उत्तरांचल और बिहार का चुनाव उत्तरांचल और बिहार में तो लड़ रहे हो। तो दिल्ली है कहाँ? तो क्या चाह रहे हैं कि बिहारी और उत्तरांचल भाई आप कारोबार दो। अच्छा, कारोबार क्यों नहीं देते वहां पे जो यहाँ पर आ रहे हैं? ये जो 200 रुपए का काम करने के लिए यहाँ पर आ रहा है, रिक्शा चला रहा है, क्यों आ रहा है? क्यों कारोबार नहीं देते? हमारे योगी जी और तुम्हारे नीतीश जी इतनी बड़ी लंबी लंबी कर रहे हैं कि 80 करोड़ 50 करोड़। पहले अभी तक वो 5 जो लोग हैं उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। तुमने 50-50 करोड़ दी है कि नीति लगा दी। भाई जब तुम पहचान नहीं कर सकते तो कुछ तो पहचान लेके भेजा होगा अंदर स्नान के लिए। अब उनकी लाशें पड़ी हुई है। तो उनके ऊपर आप कर रहे हैं कि जो भगदड़ हुई उसमें मौतें हाँ, हुई। हाँ। कौन सी पहचान करके तुमने अंदर भेजा? तो तुम तो टोटली फ्लॉप हो। ये हिंदुस्तान है, 20 करोड़ माइनॉरिटी यहाँ पर रहती है। आप माइनॉरिटी को बिल्कुल इग्नोर करके चल रहे हो।
कोई एक सेंस में आने वाली बात है। 20 आदमी के 80 आदमियों को मान देंगे? जो तुम ये चुनावी भाषण देते हो कि 20-80 की लड़ाई 20 मार देंगे, नहीं हुआ। एक आदमी 4 आदमियों को मार ले, तुम डरा रहे हो। नहीं, बुजदिली दिखा कर बनवा रहा हो कि 20 आदमियों से 80 आदमियों को डरवा रहे हो कि इनसे बच करो, इन्हें मार देंगे। तो बहुत ऐसा कदम में खराब खेल खेल रहे हो। वो दिल्ली का चुनाव भी इन्हीं चीजों के ऊपर। अच्छा, इन्हीं चीजों को और हो किस क्या रहा है भाई? आज जो लोग कहते हैं कि दिल्ली के अंदर बीजेपी मुकाबला कर रही है, किस नजरिए से कहते हो? इसी नजरिए से कहते हो कि आबादी किसकी ज्यादा है, उसकी बात करोगे। कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी का छोटा पैक है, ये आरोप है। उसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, जिस दिन आम आदमी पार्टी खत्म होगी तो कांग्रेस खुद ब खुद उड़ जाएगी। को बरकरार बनाए रखने के लिए आम आदमी पार्टी जब तक मौजूद है, नेशनल पार्टी मुकाबले पे आ ही नहीं सकती। अच्छा, जब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में तब तक मुकाबले पे नहीं आ सकती। क्या इस बार आम आदमी क्योंकि पार्टी ये फिर से या बदलाव? आम आदमी पार्टी ने एक चीज शुरू करी, पैसा। मैं 100 का नोट, आप खुद सोचिए, एक का दुकानदार से पूछिएगा, वो 100 रुपए का माल खरीद के कितने रुपए का बेच सकता है? उसकी जगह 105 रुपए का। कितने पैसे प्रॉफिट हुए? 5 रुपए। और गवर्नमेंट का जीएसटी कितना है? 18 रुपए। 100 रुपए के ऊपर गवर्नमेंट के 18 रुपए और दुकानदार का प्रॉफिट 5 रुपए। जिसमें वो इतनी बड़ी दुकान लिए बैठा हुआ है, पैसा लगा रहा है। तो गवर्नमेंट को जब 100 का नोट 5 बार घूम जाता है तो गवर्नमेंट का हो जाता है। सुबह के नाश्ते की बात करें तो यहाँ हलवा, मठरी, पूरी सब्जी जैसे लजीज चीजें हर किसी की जुबान पर रहती है। छोटे हो या बुजुर्ग, हर कोई इस स्वाद का सौदाई है। मैंने भी इसी अनोखे जायजे का मजा लिया और फिर निकल पड़ा लोगों से चुनावी माहौल पर बात करने। 8 महीने बाद, 2-3 या 3 महीने बाद तो यही जगह बन गई। अच्छा, सानी साहब का एरिया है। हाँ, सानी साहब के एरिया में कुछ काम नहीं हुआ था शुरू में भाई। और अब भी बहुत सारे आप गली में देखोगे, आगे सीधे ही पड़े जैसे अब भी अब क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस का मोड़ है वैसे तो ज्यादा। यहाँ पर कांग्रेस का माहौल है। कैसे जैसे काम करवाएगा वो, कैसे अग्रवाल साहब ने, पुराने अग्रवाल साहब थे, 6 महीने 6 बार के वो एमपी रह चुके हैं यहाँ के। काम तो कराया उन्होंने पहले। ये इन्होंने नहीं कराया, ये 5 साल तो इन्होंने समझ लो इतना कुछ भी नहीं कराया। जीरो काम कराया इन्होंने 5 साल में। क्या काम होना चाहिए? क्या समस्या है? समस्या मैं यहाँ का वोटर हूँ, मुझे इजाजत है बोलने की, हक है मुझे बोलने का। इसका वोटर भी नहीं है, नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे सियासत सभी बोल सकते मुझे हैं। सियासत से कुछ नहीं लेना। मैं सिर्फ एक वोटर के नाते बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप बदलाइए एमएलए को, कोई भी सरकार हो या कोई भी, आपको मालूम है पोल्यूशन कब आता है? नेता है आप, ठीक है। आपको मालूम है बरसात कब होती है, ठीक है, ये भी मालूम है कौन सा महीने में बरसात होती है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए बच्चों की छुट्टियां कौन से महीने में खुलती हैं। विन महीनों में कोई काम नहीं हुआ। इलेक्शन के 3 महीने पहले काम करा इन्होंने, ठीक है। इसमें बच्चे गिरते पड़ते स्कूल गए, जिसमें से मैं भी अपने बच्चों को ले आ रहा था, गिरते गिरते बच्चों में। इस वजह से मैं आपको इंटरव्यू ये दे रहा हूँ। यहाँ पर कोई काम अच्छा नहीं हुआ, ठीक है ना। अब जो आएगा एमएलए उसको देखेंगे और इससे उम्मीद है, आशा है, होना चाहिए भाई। इससे आशा है हमें काम अच्छा ही होगा। जो काम करेगा किसी भी सरकार आएगी, कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अरे तो कैसे विश्वास करेंगे कि कौन काम करेगा? भाई अभी तक तो हमने ये देखा है, ऐसा नेता जो है केजरीवाल ही है, बिना काम करके दिखाया है। ऐसी कोई भी सरकार नहीं जिसने काम नहीं करके नहीं दिखाया, रहते अपने फिर भी नहीं काम करा उन्होंने। चाहे बीजेपी हो या कोई सी भी सरकार हो, काम केजरीवाल ने करके दिखाया। उसका अच्छा इतने वो रहे जो काम करेगा उसी की सरकार आएगी। कोई सरकार नहीं, आजकल यही जमाना चल है, यही दौर चल है। जो काम करेगा वो चलेगा। कुछ भी नहीं है। आप ये देखो, मैं दुकान चलाता हूँ, मेरा यूनिट यहाँ पे 9 रुपए का आ रहा है। इस टाइम 2014 की बात कर रहे हैं, मैं पुराने बिल देखे थे मेरे, वो 3 रुपए था दुकान। घर का था 1.5 रुपए, बोलो 2 रुपए। लेकिन आज की है 6 रुपए यूनिट घर का, और दुकान का है 4 या 4.5 रुपए घर का है। भैया फ्री कह रहा है।
दुकान से लेके घर को दे रहा है। बात तो वही आ रही है ना। ऐसे बस के साथ है, बस के अंदर इन्होंने मेरे अंदर फ्री करा हुआ औरतों का, और 25 रुपए का टिकट, 20 रुपए का टिकट बस का। अब आप फ्री क्यों कर दो, 8 रुपए का टिकट कर दो, क्यों नहीं कर रहा आप इसको? आप पूरे फ्री करो। क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए भाई, सब किसका, होना चाहिए सरकार। कांग्रेस क्या है या बीजेपी क्या है या किसी क्या है, लेकिन लग रहा है कांग्रेस का। हो भी सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि हमारे साथ से जो स्टेप जो आगे चल रही है, ये प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी जो आ रहे हैं, इससे हो सकता है फ्री पड़ जाए। कांग्रेस आने कांग्रेस है। तो बदलाव होना चाहिए, बता रहे हैं। बदलाव मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सिर्फ कि अभी जो 10 साल केजरीवाल की सरकार रही और उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, फर्क क्या देखने को मिला दोनों में? तो बहुत फर्क है भाई। रमेश भाई 10 साल से और आदमियों को परंपरा रही है, हम इतनी नौकरियां देंगे, इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, ये पैसे होना चाहिए, इतनी रकम होगी। मैंने जो केजरीवाल ने जो काम करा है, इसी ने नहीं करा जो केजरीवाल ने करा। अभी आप हो रहे हैं कि बदलाव कैसे हो? बताओ, वो तो कभी कांग्रेस में आया, कभी याद है, केजरीवाल काम किया है लेकिन फिर भी बदलाव होना चाहिए। फिर भी बदलाव होना। मटिया महल की पतली गलियों में चलते चलते यह एहसास हुआ कि बस एक गली पार करते ही मैं चांदनी चौक विधानसभा में आ पहुंचा। इलाका बदला, विधानसभा बदली, लेकिन मसले वहीं के वहीं। पीने का साफ पानी, बिजली के उलझे तारों का जाल और टूटी फूटी सड़कें। लोगों की परेशानियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनकी आवाज में एक ही सवाल था, बुनियादी सहूलतें कब मिलेगी। हमारे दुकान यहाँ पे 1950 से 1950 पहले दादाजी, फिर मेरे साथ रही और मेरे दिल्ली में इस बार इलेक्शन का माहौल है, सारे नेता प्रचार में लगे हुए हैं। जी जी जी। क्या हाल है मटिया महल के यहाँ से? बढ़िया, मेरे का तो यही, यहाँ से आले एक बार खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से है आसिफ अहमद खान, बस इन दोनों में टक्कर है। लेकिन जो काम की व्यवस्था है वो किसी ने अभी तक करवाई नहीं है बहुत अच्छी, कि यहाँ पर काफी अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल आप देखोगे कारों के जंजाल पड़े हुए हैं, गलियों में सफाई नहीं है, बिल्कुल भी गंदगी बहुत है, और पानी की व्यवस्था इतनी बेकार है कि यहाँ पे कई बार तो सुबह इतना गंदा पानी आता है कि ब्लैक काला। तो यहाँ पे यानी कि आप देखो जाएंगे तो बिजली की ना पानी की भी कोई ज्यादा खास व्यवस्था है। क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार इलेक्शन का? मुद्दा तो देखो यही जन सेवा होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो पब्लिक कितनी परेशान है, इतना कंजेस्टेड हो गया, अगर फायर ब्रिगेड आ जाए वो आराम से यहाँ से निकल नहीं पाती, कोई होने घटना हो जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं गली में कुछ हो जाए, फायर ब्रिगेड उनकी निकलने का भी रास्ता नहीं है। तो देखो जी वही खड़े हैं, पर क्या बताएं कि जो आगे एक्सेप्ट करता है कि वोट देने पे कि हमारे लिए ये काम होगा, वो बिल्कुल हो नहीं पाता है, इलेक्शन के टाइम में ही दिखाई देते हैं। उसके बाद तो सब गायब हो जाता है कि कौन आया था कौन गया था। बस यही चाहते हैं कि इस बार जब इलेक्शन हो कोई भी पार्टी जीते, पर थोड़ा सा काम हो जाए। पुरानी मटिया महल, पुरानी दिल्ली में ऐसा है भी, यहाँ से काफी लोग बाहर से टूरिस्ट आते भी है, देखते भी है, तो काफी देखते हैं तो कारों में कुछ बड़ी शर्मिंदगी होती है कि यहाँ पे पुरानी दिल्ली में ऐसे ऐसे गलियां बिल्कुल गंदी पड़ी है, कचरा अलग पड़ा हुआ है, और बस इतना कंजेस्टेड एरिया है कि कई टूरिस्ट से भी बदतमीजी कर देते हैं कई लोग यहाँ पे। तो एक तो ये होना चाहिए कि थोड़ा सा क्राउड कम हो जाए, जो इलीगल रिक्शे चल रहे हैं यहाँ पे इनकी वजह से काफी क्राउड है, और ये थोड़ी सी साफ सफाई हो जाए। क्या इन चुनाव में इन मसलों पर कुछ बदलाव आएगा, या फिर एक बार फिर वही वादों की गूंज और हकीकत की खामोशी होगी? पहली बार अब जो है अनेक बार आए हैं, उनको भी क्या नाम, जैसे उन्होंने शहीद इकबाल साहब ने काम करा है 20 साल से, वैसे ही अनेक बाल साहब उम्मीद है कि करेंगे और करते हैं, लोगों के बीच आते हैं, रहते हैं। जैसे जैसे इन्होंने एमएलए को रहना चाहिए, गली में सबके साथ आना जाना और हर काम को देखना, हर छोटी चीज को देखना। पहले वो कांग्रेस में तो इसमें भी करा, उससे पहले बहुत सारी पार्टियां थी, खैर इसमें को ध्यान में करे। फिलहाल आम आदमी पार्टी में है, लग के काम कर रहा और मेहनत करता। सड़कें देख लीजिए आप, दिल्ली की सड़कें इतनी खराब है, पर इनके एरिया की ना 99 नहीं तो 80% सड़कें यहाँ की अच्छी हैं, उन्होंने खुद कराई है। क्या नाम, आम आदमी के कांग्रेस को पसंद कर लें या पार्टी को भी? पार्टी को भी पसंद कर रहा है, केजरीवाल साहब ने काम करा। हॉस्पिटल आपने बताया कि आले साहब बहुत अच्छे हैं, अगर किसी और पार्टी एरिया से वाइज आते- देखिए अगर हमारे किसी और पार्टी से आते, क्या आप इसी तरह से उनसे तो उनको तो सपोर्ट करा देगा। पर अब जब वो केजरीवाल के
आम आदमी पार्टी में जब से आए हैं तो और ज्यादा लोग उनको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब ने भी जो है क्या नाम स्कूल एजुकेशन के लिए करा और अब इसके लिए करा। बीजेपी साथ है तो सब देखी जाते हैं। अब ये रहा इतने सवाल जवाब। सारे काम स्वयं विकवाल का ही किए हुए हैं और उनके लड़के यहाँ, और दूसरा है कहाँ में से कोई दूसरा जीता ही नहीं, तो वही करेंगे जो हुआ है काम अच्छा करते हैं। और यहाँ से लेके बुढ़ारी तक में वो वहाँ भी बहुत दूर दूर तक बना रहे हैं, बहुत बड़े कॉलेज बना रहे हैं उधर बुढ़ारी में। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि ये सब बिजली और रोड बना ही नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं। जब गलत बात है, जब बना नहीं रहा तो ऐसे होटल चल रहा है, मकान चल रहा है, कारोबार चल रहा है। तो जो बोल रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो गलत बोल रहा है ना, जो भी बोल रहा है। अच्छा, वो अपने पेट के लिए बोलता होगा, घर में रोटी नहीं मिल रहा है, रोटी ला कर दो, खाने दो। आप पेट के लिए नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हमें नहीं, हमें तो देखते सारे 5 मंजिल का मकान बन गया, यहाँ 2 मंजिल का मकान था। तो क्या लगता है इस बार सरकार बन रही है दिल्ली में? कांग्रेस की बनवाई। कांग्रेस की? अच्छा, कैसे कुछ बताइए कांग्रेस के बारे में। यहाँ पे काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो इस बार आप चाह रहे हैं कांग्रेस का आना चाहिए। मुद्दा बताइए, क्या समस्या है चांदनी चौक में सबसे बड़ा? यहाँ पे काम नहीं हुआ था हमारी गली में, हमारे तो अपनी गली से मतलब है ना। सिर्फ अपने गली से मतलब है, रोड वोड से मतलब नहीं है? गली में सारी परेशानी होती है, रिक्शा वाले पकड़े जाते थे। अच्छा, तार वार का क्या समझिए, पानी वानी का क्या? पहले पानी गंदा आता था, अभी ठीक आ रहा। अभी फैक्ट्री का भी सही हुआ है नहीं। भाई साहब ये जो काम करेगा वो जीतेगा, ना पैसे जीतेगा ना कोई चीज जीतेगी, ना कोई फ्री की रेवड़ी जीतेगी। जो काम करता है ना वही जीतेगा यहाँ पे। और काम करता है कैसा लग रहा है? दिल्ली का माहौल ऐसा ही है, 50-50 है। कांग्रेस की और अभी कम से कम 10 ओवर गिरने दो, उसके बाद बताएंगे क्या रिजल्ट है। तो क्या मतलब क्या होगा? 10 ओवर गिरने का ये मतलब है, आप थोड़ा सा सर्वे और आगे करो, तब आपको पता लगेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसा है ये जो काम हमारे करेगा वो लेगा। शोएब बात जो है वो है 25 और वो जीतते हैं क्या किसी पार्टी पे खड़े हुए उनको काम की वजह से वोट मिलता है। और सफाई सुथरी हर चीज अगर उनको जरा सा फोन करो तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। साहब यहाँ पर केजरीवाल का दौर है, यहाँ पर सब केजरीवाल की सीटें हैं। केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है अपने यहाँ का। इतना काम करा केजरीवाल ने, क्या ऐसा कर दिया काम? काम बहुत कुछ करा हमारे यहाँ पर, सब कुछ करा उसने। सब कुछ करा, बताइए तो। पानी है, बिजली है, बस अब एक महंगाई पे काबू नहीं करा, जो महंगाई हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है। बड़ा सौदा लेने आता महंगा मिलता है बहुत। आपका कौन सा क्षेत्र आता है? चांदनी चौक। चांदनी चौक है हमारा ये। क्या मुद्दा है चांदनी चौक का सबसे बड़ा? सबसे बड़ा भाई यही मुद्दा है भाई, क्या? यही अपना केजरीवाल साहब को देखना है आगे जीत करके मुख्यमंत्री बन करके हम लोगों की सेवा करें, हम लोगों का देखें, हम इस माहौल में फिर रहे इस टाइम यहाँ पर 10 साल रहे हैं, 10 साल में से क्या काम नहीं हुआ जो बाकी रह गया? हम ये सड़क चाह रहे हैं कि हो जाए वो। ये सड़क के साइड टूटी पड़ी है ये, और बहुत सारे काम है हमारे यहाँ के तो इन्होंने कराया नहीं यहाँ पर। अब वो कहते हैं हम कराएंगे, हम तो हम फिर भी केजरीवाल को ही वोट देंगे हम। केजरीवाल नहीं, आप बोल रहे हैं कि आप तरह कैसे विश्वास करेंगे? और कल्याण विश्वास कर रहा है और करते रहेंगे वो। नहीं, सारे सीक्रेट तो बीजेपी के पास है, सब पता है, सारे पावर बीजेपी के पास है, सारा इसका एक आदमी बैठा हुआ है, वो जिधर मर्जी सक्सेसफुल करवा दे। इसमें कानूनी भी है, कोई कानून नहीं है, कोई कानून सही है। जिसकी दाढ़ी उसी की भैंस, बीजेपी का ये हिसाब है। बोलोगे सीधा ज्यादा तुम बोलोगे कहेगा इसको अंदर करो, उठाएगा जेल में डाल देगा। तो जिससे सकता है पावर इसका पावर उसके हाथ से, सरकार उसके तानाशाही लोकतंत्र है, पता है ना आपको? बात कर रहा हूँ, अब पावर उसके हाथ में, सरकार उसके हाथ में। आप धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, आप उनके खिलाफ बोल सकते हैं। क्या बात करोगे? उससे बड़े बड़े नेताओं को उनने पता नहीं क्या क्या कर दिया, बताओ क्या करेगा कोई?
करने के लिए तो जनता ही करेगी, जनता ही करेगी, जनता के साथ वही सरकार है। हम तो एक आम आदमी है, वोट देता है तभी वहाँ सरकार बनती है। आप चाहें तो सरकार बदल सकते हैं। हाँ, जब उसके हाथ सिगरेट उसके आदमी उसका पावर उसके हाथ में है, वो तो डब्बे बदल दे, मशीनें बदल दे, कुछ नहीं कर सकता। पर जिसकी लाठी उसी की है। चुनाव नजदीक है, सियासी हलचलें तेज हैं, लेकिन आवाम के सवाल जस के तस हैं। इस बार का चुनाव यह तय करेगा कि दिल्ली की तारीख और तहजीब में कोई नया सफा जुड़ता है या फिर वही पुराने मसले अगली इबारत लिखने के लिए रह जाते हैं।